तो इसकी तीन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर लेते हैं, जिसको मैं आपको स्टोरी लेसन के जरिए समझाऊंगी। अली और अदनान दो दोस्त थे, दोनों एक दिन बाजार चले गए। तो अली ने 2 किताबें और 3 पेन खरीदे, जिसके पैसे बन गए 90 रुपये। अदनान ने 4 किताबें और 2 पेन ले लिए, उसके पैसे बन गए 120 रुपये। तो अब उन दोनों ने सोचा कि हमें एक पेन और एक किताब की अगर कीमत मालूम हो जाए तो बड़ी आसानी होगी। तो उन्होंने सोचा पहले तो हम इसकी क्वेश्चन बना लें। अली के पास कितने पेन थे? 3 पेन और 2 किताबें, उसके पैसे कितने बने थे? 90। अदनान के पास 4 किताबें थी और 2 पेन, उसके पैसे बने थे 120 रुपये। इसको अब उसने हल करके बताना था कि आखिर इसमें एक किताब और एक पेन की कीमत क्या थी, क्योंकि उसने एक्स को क्या कह दिया था? बुक, और वाई को क्या कह दिया था उसने? पेन। तो इसको हल करने के 3 तरीके थे। सबसे पहले हम इसका ना ग्राफिकल मेथड हल कर लेते हैं, जो कि आज आपको बड़े आसान तरीके से बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने ना लिखना है 3x + 2y = 90। यहाँ आपने लिखना है 4x + 2y = 120। आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे y को छुपा लेना है, y को छुपा लेना है और ये वाला पार्ट रह जाएगा। अगर आप ना भी छुपाना चाहें तो इस केस में आप क्या करें, आप पुट कर लें y को 0। जैसे आप y को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ 0 पुट करेंगे और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 0। और यहाँ पे रह जाएगा 3x। अब आपकी क्वेश्चन ऐसी बन गई, इसको आप 3 से डिवाइड कर दें तो x आपके पास क्या आ रहा है? 30। यानी कि x 30 कब आता है? जब आपके पास y क्या हो? 0। क्या हो? 0। यहाँ तक समझ आ गई? Yes. इसी तरह यहाँ पे आपने y को 0 रखा, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? x को 0। x को जैसे 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का क्या हाल हो जाएगा? ये वाला। यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ पे 2y रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो y क्या आ जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? 60। यानी कि जब x 0 होगा तो y क्या होगा? 60। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आ रही है? सबको ओके? Yes. एक बार आपने ये बना लिया, एक बार आपने ये बना लिया। इसी तरह जब आपने y को 0 रखा है तो x आया है 30। इसी तरह जब आप इस केस में x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा वो भी आप देखिए। जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूंगी तो मेरे पास ऐसी सूरत हाल बन जाएगी, 2y = 90। 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास y क्या आ जाएगा? 45। क्या आ जाएगा? 45। जब मेरे पास x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा? 45। और जब मेरे पास y 0 होगा तो x क्या आ जाएगा? 32। इसी तरह जब मैंने x को 0 पुट किया है तो मेरे पास y क्या है? 60। इसी तरह मैं जब y को 0 पुट करूंगी इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4x + 0 = 120। 4x से 4 से हम दोनों तरफ करेंगे डिवाइड तो x क्या आ जाएगा? 30। जब y का हो जाएगा 0। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ आ जाएगी? नीचे आपके पास होगा y नेगेटिव, ऊपर आपके पास क्या होगा? y पॉजिटिव। स्केल की वजह से आप लोगों ने बनाना है, क्योंकि मैं हाथ से काम कर रही हूँ तो मुझे हाथ से करना पड़ेगा। देखो बीच में आपका सेंटर है क्या है? 0। ये स्केल है, जो सीएम वाली साइड है वो आके रखे ना चारों तरफ इसकी पार्टीशन कर लेंगे। तो क्योंकि मेरा बोट है तो यहाँ पे तो मैं 5 का गैप ले लूँ, आप 1 का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं। इसी तरह इसको घुमा के इस तरफ को रख लेना है, 5 का, 10 का, इसी तरह 15, 20। ये मैंने 4 का गैप ले लिया। इसी तरह नीचे अब यहाँ पे आपके पास 10 का मैं गैप ले लूँ, 10, 20, 30, 40। इसी तरह और आगे करें 50 हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे 60, थोड़ा सा और आगे 70, थोड़ा सा और आगे 80, थोड़ा सा और आगे 90, थोड़ा सा और आगे से -10, -20, -30, -40। यहाँ आ जाएगा -15, -60, -70, -80, -90, -70। अगर आपकी कॉपी या आंसर बुक पे इतनी जगह नहीं है तो आप ये गैप 20 का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी फेस और आपकी बैग इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसे अब यहाँ मैं करती हूँ, यहाँ मैं गैप है वो 20 का ले लेती हूँ। 20 - 20, 40 - 40, 60 - 60, 80 - 80, 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -100। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 पे 45। x हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या है? ये 0 है और इसके ऊपर 45 कहाँ मिलेगा? ये देखिए 40 और 60 का हाफ है तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 45। 50 और 40 का हाफ है तो यहाँ मिल जाएगा 45। तो एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है? x 30 हो और y 0 हो। x एक्सिस पे चलिए 10, 20, 30 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो मैं इसको जरा सेट करूँगी और मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी।
इसकी वाई x0 और y का है 60। ये जी x0 है, इस पूरी लाइन पे सिर्फ यहाँ पे x0 है और y की वैल्यू क्या आ रही है 60। अच्छा जी, फिर x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये हमने पहले भी बताया था x 30 और y क्या था 0। दोबारा से यही पॉइंट अब हम इसको इस पे जॉइन कर देना। तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है x 30 और y 0, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ